जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी और मेरे प्यारे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज अगर गुरुपा महाशिव चैनल पर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो गुरु जी महाराज की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है संगत जी। तो ऐसे ही गुरु जी की कृपा के पात्र बने रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार पर गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स यूं ही बरसती रहे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपाद। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के स्वरूप के सामने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले गुरु जी का महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपाद। मेरे सोने सोने गुरु जी को शुक्राना। गुड मॉर्निंग गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, डेली कुछ ना कुछ हर किसी के जीवन में होता है, मेरे भी होता है, लेकिन मैंने खुद को गुरु जी को समर्पित किया हुआ है, सरेंडर किया हुआ है पूरी तरीके से। तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरे मन में किसी चीज़ की अब चाह ही नहीं रही है। बस यही होता है, ठीक है, परिवार के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं भी एक स्वार्थ के ही रिश्तेदार हैं, कोई भी है। अगर पति हैं, बच्चे हैं, अगर घर का काम कर देती हूँ तो ठीक है, नहीं करती हूँ तो वही गालियाँ खाती हूँ, जूते खाती हूँ। क्योंकि जब मैं तकलीफ़ में होती हूँ तब भी घर का काम करती हूँ। संगत जी, मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो माइंडली मैंने बताया था कि डिप्रेस है, लेकिन उनका माइंड सही काम कर रहा है, लेकिन वो मेरे साथ जान के बहुत बदतमीज़ी करती हैं और मुझे परेशान करती हैं, जान के बुलवाने वाला काम करती हैं। मैं पूजा करती हूँ तो भी जान जान के पज़ल करती रहती हैं। मेरे गुरुजी जानते हैं, जितनी उनकी ज़िंदगी है, साँसें हैं, वो उनको पता है, मैं नहीं जानती। लेकिन शुक्राना हर पल, हर घड़ी, हर साँस, हर लम्हा मेरे गुरुजी का है कि जिस दिन से उन्होंने मेरा हाथ थामा है, उस दिन से मैं कितनी बड़ी तकलीफ़ में हूँ। घर के लोग, इनके मेरे इन-लॉज़, कोई भी पड़ोसी, मैं ट्यूशन करती हूँ तो उससे मुझे पैसे मिलते हैं, लेकिन वो पैसे भी संगत जी मैं मतलब अपने घर पर ही खर्च कर देती हूँ। और मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे 1 रुपया भी नहीं देते। मुझे ज़रूरत ही नहीं होती, शादी को बहुत समय हो गया, कभी आस होती है कि कब कब वो दिन आएगा कि मैं उनके साथ अपना समय स्पेंड करूं, बट नहीं संगत जी, अभी वो समय नहीं आया। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे पति से, बच्चों से वो प्यार, वो कंसर्न नहीं मिला, जितना प्यार, जितना कंसर्न मुझे मेरे गुरुजी से मिला। इस समय भी मेरे गुरुजी जानते हैं, घर में सब लोग सोए हुए हैं, किसी को नहीं पता। बस मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती, बस खाना छोड़ देती हूँ। तकलीफ़ होती है, लेकिन वही है कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है तो एहसास होता है संगत जी कि इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है, कोई मतलब नोबडी। केवल अगर हैं तो सिर्फ़ एक हमारे गुरुजी, मेरे गुरुपा, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। इस समय मेरे गुरुपा के आगे जोत जल रही है, वो जोत, यहाँ पर पंखा नहीं चल रहा है संगत जी इस रूम में, फिर भी वो जोत हिल रही है तो मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मेरे पास हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। और जोत इतनी इतनी ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे
एहसास होता है मेरे गुरुजी के मेरे पास होने का, लेकिन मेरे बच्चों का या मेरे हस्बैंड का मुझे पास होने का संगत जी एहसास नहीं होता। शुक्राना मैं जितना गुरुजी का करूँ उतना थोड़ा है। कुछ चीज़ें होती है कि जो हम बोल नहीं पाते, भले ही सोशल मीडिया है या कुछ भी, कुछ चीज़ें हैं जो हम बोल नहीं पाते, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं वो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व ज्ञाता हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, एक पत्ता होता है। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना मैं आपको बताऊँ कि वो कण-कण में है मेरे घर के। मुझे कुछ कुछ भी जिस चीज़ की चाह होती है ना, किसी को किसी से प्यार होता है, लेकिन मेरे घर में कुछ पौधे लगे हुए हैं, वो पौधे मुरझा जाते हैं ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं जब उनको हाथ रखती हूँ, गुरुजी का नाम लेती हूँ, पानी एक दिन उनको बिल्कुल नहीं दिया गया, हमारे घर पानी नहीं आ रहा था, तो संगत जी, गुरुजी ने ऐसी मेहर करी कि वो पौधे हरे-भरे हो गए। शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी जानते हैं कि मेरी बेटी किसी चीज़ से प्यार नहीं करती, सिर्फ़ उनसे करती है, जिनसे कोई नहीं करता। मुझे संगत जी इंसानों से इतना नहीं रहा अब, क्योंकि सब लोगों ने मेरा बहुत इस्तेमाल किया, कर रहे हैं अब भी। ठीक है, मैं अपनी ड्यूटी, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ईमानदारी से करती हूँ। मेरा गॉल ब्लैडर निकला हुआ है, गले में मेरे थायराइड का उसका भी ऑपरेशन हुआ हुआ है। ज़्यादा मुझे बोलने में 3-4 दिन से दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है। बट मैं आपसे कह नहीं सकती कि गुरुजी का नाम लेने में ना मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। मैं जितना उनका शुक्राना करूँ, उतना थोड़ा है। बस हर पल, हर घड़ी यही लगता है कि मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ, गुरुजी का शुक्राना करूँ। लेकिन इस समय भी सब सो रहे हैं, तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं शाम के टाइम अगर करती हूँ, तो मेरी जो सास है वो बहुत ज़्यादा पज़ल करती है। बार-बार आके देखिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, गुरुजी जानते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि वो डिलीट हो जाता है, रिलीज़ नहीं हो पाता, नहीं सेंड कर पाती, उसमें आवाज़ आ जाती है, उसके लिए सॉरी गुरुपा। आपकी मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। अब भी मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी का शुक्राना कर देती हूँ, कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी गुरुजी, आप जानते हैं मेरी मजबूरी को। तो शुक्राना गुरुजी का कि संगत जी हमारे पास अभी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर चल रही है, तो मुझे अपनी बेटी की फ़ीस करवानी थी, तो मैंने कहीं से पैसों का अरेंज किया और बैंक में डलवाए। संगत जी, मेरी चेकबुक नहीं आई थी और बेटी के अकाउंट में पैसे ऐसे नहीं जा सकते थे, आरटीजीएस उसकी फ़ीस करवानी थी मुझे। तो आरटीजीएस के लिए भी चेकबुक चाहिए थी, तो जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पर चेकबुक ना आकर सहारनपुर में वो चेकबुक चली गई। गुरुजी की चाह, गुरुजी की रज़ा, गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी की मेहर, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना निरूपा कि हर बात में मैं आपका शुक्राना करूँ। कभी मेरी जीवा में थकान ना हो, कभी मैं आपको भूले से भी ना बिसराऊँ। हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा मेरे ध्यान में, मेरे मन में, मेरी बात में, मेरी चाह में, हर जगह मेरे गुरुजी हों। मुझे किसी चीज़ का कोई लोभ लालच ना रहे। इतना मेरे दिल को मजबूत कर दे कि मैं कोई भी मुझे तकलीफ़ दे, तो मैं उस तकलीफ़ को हँसते-हँसते बर्दाश्त कर लेती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु का। अगर मैं रोती भी हूँ, तो केवल अपने गुरुजी के सामने, क्योंकि मुझे पता है कि कोई मुझे चुप कराने वाला नहीं है। टेलीपैथी के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए मेरे गुरुजी मेरे पास मैसेज कर देते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ़ यही चाहती हूँ कि जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो दिक्कत गुरुपा खत्म कर देते हैं, किसी न किसी रूप में उनका शुक्राना है। आप देखिए संगत जी कि मेरे पास चेकबुक नहीं थी, मैं बच्चे को आरटीजीएस नहीं करवा सकती थी, तो गुरुजी ने फरिश्ते के रूप में मैंने बेटी के अकाउंट में फ़ोन पे से पैसे करवाए, उसके फ़ोन से भी वो नहीं गए। ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन नहीं हो सकता था, आरटीजीएस करवाना था, तो वो बाय बैंकिंग होता। तो गुरुजी ने थोड़ी-सी बुद्धि दी अपनी बेटी को और मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा बेटा अपनी किसी फ्रेंड को देख ले, उसकी बहन या भाई जो भी पढ़ता है उससे देख ले, अगर उनके पास अकाउंट हो वो जॉब करती है। तो संगत जी एक लड़की का इस तरीके से माइंड में आया और उस लड़की का भला हो, उसने मेरी बेटी की फ़ीस डिपॉज़िट करवा दी और रात को 10:30 बजे तक उसकी जो फ़ीस थी वो अपडेट हो गई। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम
कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने अपनी दोती की फीस करवा दी। कल लास्ट डेट थी, वरना आज हम पर गरीब मार होती, 500 या 1000 रुपए की पेनल्टी लग जाती। तो संगत जी, कुछ भी होता है, मैं जितना एडजस्टमेंट होता है उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, मेरे गुरुपा मुझे हिम्मत देते हैं पल पल, हर घड़ी, हर लम्हा। मेरे हाथ में एलर्जी हो रही है, 10-15 दिन से सिर में मेरे चोट लग गई थी। तो चोट लगने के बाद उस पर मैंने 2-3 बार ही बस केवल जो दवाई है वो लगवाई, बाद में नहीं लगवा पाई। और दिन पे दिन नेगेटिविटी कह दीजिए या कोई भी, क्योंकि मुझे नज़र बहुत जल्दी लगती है। जैसे मेरे गुरुजी कहते हैं कि बेटा तुझे नज़र बहुत जल्दी लगती है, शरीर काम नहीं करता, थक जाती हूँ। क्योंकि वही है कि मालिक सच्चा साथ है, तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं होती। जैसा जो कर रहा है, सरबत का भला करे मेरे गुरुपा, हिम्मत दे। उनका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी कि आप हम लोगों के साथ हैं, परिवार को देखते हैं। वो भले ही मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो उनकी समझ है। मैंने आज तक अपने होश में कभी किसी का बुरा नहीं किया। गुस्सा आता है मुझे, लेकिन बस गुरुजी का जब नाम लेती हूँ तो गुस्सा थम जाता है। बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, बस इधर इधर, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। लेकिन बस ये है कि गुरुजी आपने हाथ थामा हुआ है तो मन को सुकून रहता है। संगत जी, हम जीवन की जो लाइफ लाइन होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती है। तो वो चल रही है, सीधी जिस दिन हो गई तो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। हम लोग अगर अपने सच्चे कर्म करते हैं ना, तो हमें किस चीज़ का भय नहीं रहता, किस चीज़ का लालच नहीं रहता। परमात्मा 2 वक्त की रोटी दे देता है, जो सब्जी दे दे उसका शुक्राना। वो भी संगत है कि वो भी लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता। शुक्राना मेरे गुरुपा का कि पहले मैं किराए के मकान में थी, ठीक है, अभी मकान नहीं बना, मिट्टी मिट्टी हुआ हुआ है, काम रुका हुआ है। और जितना उन्होंने करा, मेरे मालिक का अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना, उन्होंने अपनी बेटी को छत दी। पंकज जी, इतना मन परेशान होता है कभी कि बस बोल देती हूँ कि आपके सिर पर बहुत ज़्यादा लोड है, अपने हस्बैंड को कर्जा बहुत हो गया है, क्योंकि किसी का भी हमें सपोर्ट नहीं है। बेटे के लिए उन्होंने दुकान करी, बेटे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? बच्चे भी अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। समझते नहीं है कि उनकी भी कुछ माँ बाप के प्रति दायित्व होता है। लेकिन गुरुजी है, समझाएंगे। बस यही कहती हूँ गुरुजी की, मकान है ठीक है, बस ये मकान बिक जाए, दुकान है जो बेचना चाहते हैं वो बिक जाए, जो आप ठीक समझे वो बिकवा के आप कर्जा उतरवा दीजिए। जो दुकान आपने दिलवानी है वो आपके सुपुर्द है गुरुपा। मेरा घर, मेरा परिवार, जो कुछ भी है आपके चरणों में है गुरुपा। हम लोग हमेशा अपने दिल में अपना हमें स्थान दे के रखिएगा। कभी भी अपने बच्चों को अपने से दूर मत करिएगा। मेरी सांसें जब तक चले तब तक मेरे गुरुपा का नाम मेरे मन में रहे। सांसें थम भी जाए तो गुरु जी, जय गुरु जी करते हुए ही प्राण निकले। किसी से मैं सेवा ना लूँ मेरे मालिक, मुझे सेवा की लोड़ नहीं है। मेरे हाथ पैर चलते रहे, किसी के आगे हाथ ना पसारूं। जो मेरे पसारते हैं वो रोकते आप। क्योंकि संगत जी, कोई भी इंसान होता है ना, वो परमात्मा से मांगता है ना, वो देके भूल जाते हैं। और गुरु जी तो वैसे ही बहुत बहुत बड़े दानी है, वो कुछ भी कभी भी कर देते हैं। तो उन्होंने 1 सेकंड में, मैं फेसबुक पर उनका स्वरूप देख रही थी आज से 5 साल पहले, और मैंने तभी उनसे कहा गुरुजी आप है, दुकान ये दिलवा दीजिए। पैसा एक नहीं था संगत जी, उन्होंने वो 20 लाख की दुकान दिलवाई। आज भी वो दुकान बेचने के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि काम हमारा नहीं इस टाइम हो रहा। बस ये है कि परमात्मा आप जहाँ पे भी हैं, थोड़ा हो कोई बात नहीं, लेकिन सुकून हो, सुकून नहीं है गुरु जी। हाय ने खा लिया हमें, और हाय भी किसी गैर की नहीं है, आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, कोई देख के संकट जी राजी नहीं होता। गुरु जी की इतनी रहमत है कि गुरु जी बहुत बहुत
करीब से सारी बात सुनते हैं। बस दिल पर जब भी भारीपन होता है तो गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी से बात अपनी शेयर करती हूँ, गुरुजी को बताती हूँ, गुरुजी रास्ता दिखाते हैं। अब भी यही है कि गुरुजी जब भी कुछ भी हो, बस आपने सही मार्गदर्शन करना है, आपने सही रास्ता दिखाना है, आपने सही चीज़ को बिकवाना है, सही चीज़ दिलवानी है। मेरे मालिक कुछ गलत ना हो, क्योंकि हमें किसी का सहारा नहीं, मेरा सहारा एक तू ही तू है, और किसी का नहीं है। मुझे किसी सहारे की लोड़ नहीं है, मेरे गुरुपा मेरे साथ है। तो संगत जी, गुरु जी की जो मेहर है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी है, इतनी है, इतनी है ना, कि मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे गुरु जी जानते हैं, जब भी दुख होता है उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी नज़र के सामने आ जाता है, और रोते हुए आंसू अपने आप रुक जाते हैं, थम जाते हैं। जैसे गुरुपा ने आके अपने हाथ से उन्हें रोक दिया, पोंछ दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर अपनी वाणी को गुरु जी के महामंत्र के साथ विराम देना चाहूँगी, और आगे जैसे मेरे गुरुपा बड़ा मेरा शुक्राना करवाएंगे, तो मैं उनकी मेहर का गुणगान हमेशा करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, और आपसे उनकी बातें अपने गुरुपा की शेयर करूँगी। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग कहने में कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो आप मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना शुक्राना, तब यू गुरुपा। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की एक शिष्य कह लो, गुरु जी की संगत कह लो, गुरु जी की बच्ची कह लो, वो अपने को समर्पित किए हुए है। मैं तो गुरु जी को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुकी हूँ। जैसे वो चाहते हैं करती चलती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु जी तो पल पल में हमें दर्शन देते हैं, पल पल आकर के हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हम इंसानी मन फिर विचलित हो जाते हैं। मैं आपको अपना संगत जी एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मेरी बेटी बहुत परेशान थी। उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी और उसका कोई काम लटका हुआ था। वो हस्बैंड वाइफ सुबह से परेशान थे। मैं भी गुरु जी को सुबह से प्रेयर कर रही थी। शाम के टाइम जब मैंने आंखें बंद की और गुरु जी को प्रेयर करने लगी, गुरु जी ने मुझे कृष्ण रूप में मुरली बजाते हुए दर्शन दिए। मैं एकदम से समझ गई कि गुरुपा मेरी बेटी का आज काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे ही मैं उसको फ़ोन करती, उसका फ़ोन नहीं आता। मैं एक माँ होने के नाते परेशान थी। फिर मैं गुरु जी के आगे हाथ जोड़ करके विनती करने लगी। गुरु जी ने अंतरात्मा से आवाज़ दी कि बेटा 8:30 तक इंतज़ार कर, फ़ोन आ जाएगा और काम बन जाएगा। वही हुआ। 8:25 पर मेरी बेटी का फ़ोन आया, मम्मा मेरा काम हो गया है। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी आपने मेरी प्रेयर सुन ली, और प्रेयर सुन करके बहुत खुशी हुई। मैं तो जब भी गुरुजी को जिस रूप में चाहती हूँ
दर्शन कर लेती हूँ। यदि मैं सोचती हूँ तितली के रूप में गुरुजी दर्शन दें, बाहर निकलती हूँ, चाहे छोटी तितली हो चाहे बड़ी तितली हो, मुझे दर्शन दे देते हैं। रसोई में भी जब जाती हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन सा जीव है, वो मुझे आकर के गुरु रूप में दर्शन देता है और दर्शन दे करके उड़ता हुआ एक तरफ हो जाता है। 26 तारीख को मैं बड़े मंदिर होकर के आई। मेरा बेटा मेरे साथ था, मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी। बहुत खुशी हुई बड़े मंदिर में दर्शन करके और मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि मैं 2 महीने से जा नहीं पा रही थी। मन में खुशी हुई। 25 तारीख को काम भी बन गया और 26 को मैं दर्शन करके आई। संगत जी, मैं एक अर्ज करना चाहती हूँ, मेरी गुरुजी नहीं सुन रहे। मेरा बेटा खांसी से आज 7 साल हो गए हैं, 2018 से परेशान है। मैं उसकी खांसी से बहुत परेशान हूँ। उसको बड़े मंदिर भी लेकर जाती हूँ, लेकिन सुधार नहीं हो पा रहा। गुरुजी, आपकी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। गुरुजी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप कृपा करें, आप कृपा करें। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे माफ़ कर देना, यहाँ मंदिर पास में है तो आरती हो रही है, तो थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, मुझे माफ़ कर देना। जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत परिवार को ये बताना चाहती हूँ कि आप ना गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट ट्रस्ट इन द सेंस पूरा विश्वास करिए, क्योंकि अपनी डोर गुरुजी महाराज को दे दीजिए। हम पतंग है, जैसे गुरुजी महाराज डोर चलाएंगे वैसे हम चलेंगे, क्योंकि क्या है ना, गुरुजी महाराज जो भी करते हैं वो परमानेंट सॉल्यूशन होता है। और गुरुजी महाराज बहुत बहुत अच्छा करते हैं हमारे लिए, बहुत ही सच में सोच के अच्छे से प्लानिंग करते हैं और हमें परमानेंट सॉल्यूशन देते हैं गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज का ऐसा कहना रहता है कि बेटा, मैं जो करवाता हूँ तुम सिर्फ चलते जाओ रास्ते पे, सिर्फ इफ़ एंड बट छोड़ दो और अपना दिमाग चलाना छोड़ दो। उसमें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें दुख ही मिलने वाला है इसके अंदर, क्योंकि हमारा दिमाग अगर हम चलाएंगे ना, हमें तो फिर दुख ही दुख रहेगा, फिर वो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर हम गुरुजी महाराज के थ्रू जाते हैं ना, जैसे गुरुजी महाराज पे विश्वास करके हम पूर्ण उन पे छोड़ देते हैं और जैसे वो चला रहे वैसे हम चले ना, सच में हम इतनी हैप्पी लाइफ रह सकते हैं घर के अंदर और बहुत खुशी से रह सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छे से अनुभव आए वाला है। मैंने बहुत रियलाइज़ किया इस बारे में, तो मुझे सच में मेरे गुरुजी महाराज जो भी करते वो बहुत 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 अच्छा करते हमारे लिए। हम सब बेटियों को गुरुजी महाराज बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड़ दुलार देते हैं हमें। पिता से बढ़कर परम पिता है हमारे, और पिता से बढ़कर प्यार देते हैं। और वो जो सोचते हैं वो प्रेजेंट नहीं सोचते, वो आने वाला फ्यूचर का भी सोच के हमें देते हैं गुरुजी महाराज। तो उसमें हमारी ही बहुत अच्छी भलाई है। मैं तो सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थामा, पूरी परिवार की रक्षा कर रहे हैं। और गुरुजी महाराज बोलते हैं, तू चिंता क्यों करती है,
तेरे परिवार के तेरा पोता और तेरे पति की जिम्मेदारी मेरी है। तू अब चिंता करना छोड़ दे, मैं आ गया हूँ अब तुझे संभालने के लिए। और मैं तेरे घर में विद्यमान हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरे अंगसाय हूँ। तू चिंता करना छोड़ दे, जैसा मैं चला रहा हूँ वैसा चल, तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सच में संगत जी बहुत बहुत अच्छा होता है। अभी हम लोग मैं और हस्बैंड अंकल बाहर जाने वाले थे। मीन्स मेरी ननंद के सास गुजर गए। 13वीं है गुजरात में रहते वो लोग, तो 13वीं है, तो 13वीं में हम दोनों जाने वाले थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने उनके मम्मी पापा को बताया था। तो उनकी मम्मी बहुत बहुत ये हो गई थी, मतलब मीन्स उनको पता नहीं कि मैं क्यों जा रही इनके साथ। तो उसने बहुत प्लॉटिंग करके मुझे नहीं भी जाने के लिए कोशिश कर दी, और वो कामयाब भी हो गई उसमें कि ये नहीं जाए और सिर्फ मेरा बेटा जाए। तो उसमें कामयाब भी हो गई। तो मैं ऐसे ही गुरुजी से मैं अरदास करी थी, गुरुजी महाराज मुझे अपने अंकल के साथ जाना है। और उसमें 13वीं में क्या होता है ना, अंकल चले जाते हैं, बाद में वो लोग बोलते सिर्फ अंकल आए हैं, आप क्यों नहीं आए, फिर हमें भी बोलते हैं साथ में। तो इसलिए मुझे जाना था, थोड़ा सा मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाता था। उस बहाने हम दोनों एक साथ तो थोड़ा बातचीत करते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है। इसलिए मैं गुरुजी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन करके बात करती हूँ। और जब भी मैं वो गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे फ़ोन पे है और मैं उनको फ़ोटो नहीं समझती, मेरे गुरुजी महाराज है मेरे साथ, तो मैं उनसे बात करती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे साक्षात दर्शन देते हैं और मुझसे आई कांटेक्ट करते हैं। और मेरे को आई कांटेक्ट भी करने डर लगता है कभी कभी, कितने भी लोग बड़े हैं ना गुरुजी महाराज, थोड़ा सा हमें लगता ही है, रिस्पेक्ट एक रहती है अपने मन में। फिर भी गुरुजी महाराज हमें वो ऑरा में इतना अच्छे से ले लेते हैं, एक बेटी जैसा, एक बेटी और बाप बात कर रहे हैं उस ऑरा में। गुरुजी महाराज अच्छे से मुझसे बात करवाते हैं और मुझे डर निकाल देते हैं। तो मैंने ऐसे गुरुजी महाराज को बोला, तो गुरुजी महाराज तुरंत मेरी बात सुन ली है। आज मैं और हस्बैंड अंकल एक फर्स्ट में हैं, हम दोनों जा रहे हैं वो गुजरात को। और गुरुजी महाराज ने ये छोटा सा ट्रिप ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज बोलते हैं, बेटा तू ना चिंता मत कराया कर, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, कौन कैसा है क्या है सबकी असलियत सामने आ जाएगी। वो जो भी कैसा रहता है ना संगत जी, हमको जब भी इंस्टेंटली चाहिए रहता, वो इंस्टेंटली तो कर सकते गुरुजी महाराज, बट वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं रहता है। गुरुजी महाराज बहुत अच्छे से परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं और चीज़ से बाहर निकालते हैं। क्योंकि मेरे इन-लॉस बहुत बहुत चतुर है, मैं उसमें कुछ भी नहीं हूँ। पता है क्या, हम कैसे हैं ना, हम पूरा परिवार ही ऐसी है, इनोसेंट बहुत है हम लोग, और हम ना किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका अच्छा ही चाहते। कभी कभी हमसे भी गलतियाँ हो जाते हैं, कैसे हम थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, ईगो में आ जाते, वो लोग वो फ़ायदा उठा के हस्बैंड के बीच में और मेरे बीच में दूरियां डाल दिए थे लोग ने, और वही फ़ायदा उठा के हमारे पर दूरियां करते हैं। थर्ड पार्टी कभी भी वीक पॉइंट को पकड़ के हम दोनों को दूरियां करती है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। तो ये हमको ही सोचना पड़ता है, हम कहाँ कमज़ोर है और कहाँ हमें सुधारना है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे सच में लिटरली सिखाया है, बेटा तू यहाँ पर ऐसा मत कर, तो गुस्सा मत होया कर। और गुरुजी महाराज का एक टेलीपैथी मैसेज भी आया था, अगर हस्बैंड अंकल कैसे हो जाते हैं और कैसे माँ के बीच में और बीवी के बीच में अकेले पड़ जाते हैं, वो ना माँ को बोल सकते ना बीवी को बोल सकते। एक देखा जाए तो बीवी को बोल सकते हैं, क्योंकि वो बीवी घर में रहती है, अपना समझ के उन्हें अपने को ही बोलते हैं बीवी को, और माँ को नहीं बोलते हैं। वही गुरुजी महाराज का मैसेज आया, वो किधर जाएगा, किसको बोलेगा। तो थोड़ा सा संभाल के लेके चल, और तू गुस्सा मत होया कर, अपने गुस्से को कंट्रोल कर।
तो सब कुछ अच्छा होता है। प्यार से सॉल्व कर, प्यार से बोल, वो सुनेगा। ऐसा गुरुजी महाराज की थिंकिंग रहे। तो गुरुजी महाराज ने जो मुझे बता रहे हैं, अच्छी रास्ता दिखा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज झुकने का नहीं बोलते, हमारे कर्म करने के लिए बोलते। हम अच्छे कर्म करें ना, देखो आगे वाला कितना भी हमें दुख पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहा है, तो भी हमें अच्छा कर्म करना है, क्योंकि उसका रिवार्ड हमें ज़रूर मिलता है, ज़रूर मिलता है। गुरुजी महाराज देख रहे हैं कि मेरी बच्ची ये रास्ते पे चल रही है, तो मैं क्यों नहीं इसका, वो तो मीन्स ये देख के नहीं करते। गुरुजी महाराज हमें सिखाते हैं, तो गुरुजी महाराज उस समय संभाल लेते हैं। जो हमारे पर कर रहे हैं, जो दुख दे रहे हैं, उनको गुरुजी महाराज संभाल लेते हैं। तो हमारा कर्तव्य है हम अच्छे से कर्म करें और आगे बढ़े, और उनको जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। गुरुजी महाराज समय आ गया तो सब कुछ ठीक कर देते, और उनका भी सामने लेके आते हैं सच। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी महाराज ही आप ही लेके आते हैं। तो मैं यही सभी संगत परिवार को बोलती हूँ, गुरुजी महाराज पे बहुत बहुत विश्वास करिए। कभी कभी हमारा विश्वास डगमगाता है, पता है हमको, हम पे बहुत दुख, वो इसलिए दुख नहीं है, वो इसलिए हमें गुरुजी महाराज देते कि हमें उसमें से स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन के निकलने के लिए गुरुजी महाराज हमें वो थोड़ा बहुत जो आता है दुख, उसमें से हम निकलते, हमें समझते हैं कि हम किधर गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे वाला क्या कर रहा है। ये सब कुछ वो दुख देने से ही समझ में आता है। अगर गुरुजी महाराज इजी गोइंग हमें सब अच्छा दे दे तो हम क्या समझेंगे, और हम कैसे करेंगे, अच्छे कर्म कैसे करेंगे। इसलिए गुरुजी महाराज हमें सिखाते और हमारे कर्म कटवाते, और कर्म कटवाते कटवाते हमको कर्म पे चलना भी सिखाते, और जहाँ हम गलत कर रहे हैं वो भी सिखाते हैं। सब कुछ गुरुजी महाराज की प्लानिंग रहती है। जो अप एंड डाउन आते हैं वो गुरुजी महाराज की प्लानिंग रहती है। लाइफ में कभी भी पूरा अप नहीं रहता है, कभी अप आता है, कभी डाउन आता है। बट एक है, मैं संगत परिवार को बोलती हूँ कि जहाँ रिलेशन की बात आती है, जहाँ रिलेशन की बात आती है, प्लीज़ अपन झुक जाइए और वो रिलेशन को संभाल लीजिए, क्योंकि एक बार टूटता है तो वो जुड़ता नहीं है। ये बहुत कठिन है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं ना हमको दूरियां करने के लिए, हस्बैंड एंड हस्बैंड को और वाइफ को दूर करने के लिए, तो हमें किसी को एक को झुकना ही पड़ता है। उससे हमारा रिलेशन बनता है और यूनियन होता है, क्योंकि गुरुजी महाराज भी हमें साथ देते हैं उसमें, और हमें बचाते भी हैं, और वो रिलेशन को यूनियन भी बनाते हैं अपने गुरुजी महाराज। अगर हम कोशिश करते हैं, गुरुजी महाराज ज़रूर 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 साथ देते। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ 2 बार हुआ था, 2 बार टूटते टूटते बचा मेरा रिलेशन। गुरुजी महाराज ने, मैंने गुरुजी महाराज को बोला और मैं कोशिश कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, गुरुजी महाराज को मैंने छोड़ दिया। हे गुरु माँ, गुरुजी महाराज आप देख लीजिए, प्लीज़ आपकी बच्ची को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इस यूनियन करवाइए और उनकी बुद्धि को चेंज कर दीजिए, आप कर सकते हो मिरेकल। हम कोशिश करें, हम गुरुजी महाराज से बात करें ना, गुरुजी महाराज सच में बहुत अच्छा करते हैं। रियली आज मेरा परिवार बहुत ब्लेस है गुरुजी महाराज की वजह से। आज हम बहुत खुशी से है, अच्छे से रहते, संपन्न है बहुत कुछ, और क्या चाहिए। गुरुजी महाराज का ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए। तो अभी तो एक बार आशीर्वाद हम पे मिल रहा है, तो गुरुजी महाराज अपनी जीवन की नैया अच्छे से ही चलाएंगे, अभी भी चलाएंगे, आगे भी चलाएंगे। अब जो भी पास्ट हो गया हमें छोड़ देना है, उसको लेट गो करना है और हमें आगे बढ़ना है। सच में गुरुजी महाराज बहुत बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं, सब बहुत तो बहुत। मैं यहाँ पर शुक्राना समाप्त करती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। हे गुरुजी महाराज, जो मेरा शुक्राना शेयर कर रहे हैं अंकल आंटी, उनको खूब सारी खुशियाँ देना, उनको खूब सारी ब्लेस करना गुरुजी महाराज। जो मेरा शुक्राना शुक्राना सुन रहे हैं, उनको भी खूब सारी खुशियाँ देना और खूब सारे ब्लेस करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।